हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज साई मेड इजी। ये चैनल डेडिकेटेड है ऑल द स्टूडेंट्स को जिनको साइकोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट है और ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ सकें। मेरा नाम है पूजा और मैं एक एसोसिएट प्रोफेसर हूँ फॉर साइकोलॉजी। मैं लास्ट 6 इयर्स से ये सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। सो टुडे हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन आपको दिख ही रहा है, दैट इज चैप्टर 1 साइकोलॉजी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। ये चैप्टर आपके एचएससी बोर्ड में फर्स्ट चैप्टर है। जब हम लोग एचएससी बोर्ड की बात करते हैं तो साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो आता है ऑप्शन 2 मैथ्स एंड बायोलॉजी। जब हम लोग मैथ्स और बायोलॉजी की बात करते हैं तो ये एक सेपरेट सब्जेक्ट्स है जो अलग उनकी पैटर्न है 70-30 के। बट जब हम लोग स्पेसिफिकली साइकोलॉजी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसका जो पैटर्न डिवीजन है वो है 80 और 20। सो 80 जो रहेगा वो आपका थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा, एग्जाम में आपको लिखना है। एंड जब हम लोग 20 मार्क्स की बात करेंगे तो ये होता है आपका इंटरनल्स, राइट। तो अगर हम लोग साइकोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें, ये इजी नहीं है। अगर आप एक माइंडसेट बनाते हो कि मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आता है या मुझे बायोलॉजी बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो चलो स्कोर करने के लिए एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट ऑप्शन में है तो हम लोग वो साइकोलॉजी सब्जेक्ट ले लेते हैं। बट लेट मी टेल यू, ये सब्जेक्ट इतना इजी नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो ही ये सब्जेक्ट आपको इजी लगेगा। तो चलो चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम विद चैप्टर 1 दैट इज साइकोलॉजी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। पहले तो हम लोग साइकोलॉजी का डेफिनेशन समझते हैं। आपके 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा ही होगा, बट स्टिल मैं आपको रिफ्रेश करवा देती हूँ कि इसकी डेफिनेशन का मतलब क्या है। तो साइकोलॉजी क्या है? ये एक बिहेवियरल स्टडी है अबाउट हुम, अबाउट एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो ये बिहेवियर को स्टडी करता है और ये मेंटल प्रोसेसेस को भी स्टडी करता है। इसमें दोनों ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के बिहेवियर, दोनों के मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी किया जाता है। तो ये चैप्टर क्यों बनाया गया है? पहले तो ये समझाने के लिए कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, मतलब एक साइंस में इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहा है, टू अंडरस्टैंड की फीचर्स ऑफ साइंस। ओके, जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसके की फीचर्स क्या है। देन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टू अक्वायर नॉलेज अबाउट डिफरेंट रिसर्च मेथड्स। ओके, तो हम लोग रिसर्च मेथड्स पढ़ने वाले हैं, फिर हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं। तो साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो डायरेक्टली इट डिडंट केम एज अ सब्जेक्ट। पहले जो था ये इट वाज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। फिर फिलॉसफी में से ये कैसे एक सेपरेट ब्रांच बना, कौन से ईयर में बना, ये सब चीजें आप हिस्ट्री में जानोगे ऑफ द साइकोलॉजी। फिर हम लोग समझेंगे टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस साइकोलॉजी हैज फेस्ड। तो जब ये एक नया सब्जेक्ट बन रहा था तब उसने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे, एट द सेम टाइम अभी वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, दैट इज ऑल्सो बीन मेंशन्ड इन दिस सब्जेक्ट। देन वी विल गो टू अंडरस्टैंड द टर्म रैशनैलिटी। ओके, तो जब हम लोग ये टर्म रैशनैलिटी की बात करते हैं तो आप देखोगे कि ये वाला जो टॉपिक है ये बाकी टॉपिक से काफी एक ऑफ टॉपिक लगता है चैप्टर 1 में। बट ये ऑफ टॉपिक क्यों डाला है? बिकॉज इट इज अगेन कनेक्टेड टू योर चैप्टर नंबर 2 दैट इज इंटेलिजेंस। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर में ये बताया है कि साइंस जो है वो 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ओके, सो साइंसेस जो है हमारे वो हमारे 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। अभी आपको तो मालूम ही होगा कि साइंसेस कौन से आप स्टडी करते हो, जैसे फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया। तो ये जो है वो बेसिक साइंस के सब्जेक्ट आपको पता ही होंगे। तो ये जानने के लिए कि ये जो साइंसेस है वो 3 पार्ट में कैसे डिवाइड होता है, तो पहला जो साइंस है वो है फिजिकल साइंस। देन सेकेंड इज
बायोलॉजिकल साइंसेस, एंड फिर थर्ड जो आता है वो है सोशल साइंस। सो जब हम लोग फिजिकल साइंस की बात करते हैं तो ऑफकोर्स उसमें फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, राइट। देन हम लोग बायोलॉजिकल साइंस की बात करेंगे। क्या रहेगा बायोलॉजिकल साइंस में? कैन यू गेस इट? करेक्ट। तो इसमें रहेगा बायोलॉजी, राइट। और फिर हम लोग सोशल साइंस की बात करते हैं तो सोशल साइंस में इट इज ऑलवेज साइकोलॉजी। ओके, तो साइकोलॉजी जो है वो कौन सी साइंस में आता है? इट कम्स अंडर सोशल साइंस। सो लास्ट ईयर बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था इन ऑब्जेक्टिव्स कि social psychology is which type of science? So you should always remember that it is coming under social science. So I hope यहाँ तक आपको क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये चैप्टर के, आप क्या क्या देखने वाले हो ये चैप्टर में। एट द सेम टाइम साइंसेस कौन से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द की फीचर्स ऑफ साइंस। तो जैसे कि आप देख सकते हो बोर्ड पे कि 6 टाइप्स ऑफ की फीचर्स है। तो ये की फीचर्स क्यों है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं किसके बारे में? साइंस के बारे में। ओके, तो पहला जो की फीचर्स है वो है रेप्लिकेबिलिटी। रेप्लिकेबिलिटी का मतलब होता है टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस, ओके। सो रेप्लिकेबिलिटी का यहाँ पे मतलब दिया है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब क्या? जब आप कोई भी रिसर्च करते हो तो उसका आपको एक रिजल्ट मिलता है, राइट। अभी यहाँ पे इन्होंने बताया है कि साइंस का की फीचर है रेप्लिकेबिलिटी। मतलब कि अगर कोई और इंसान सेम एपरेटस लेके सेम कंडीशन में अगर उसने वो एक्सपेरिमेंट किया तो उसको भी रिजल्ट सेम ही मिलेगा। ओके, सो दैट विल शो कि ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो रिलायबल है। मतलब रिलायबल क्यों है? क्योंकि इसको रेप्लिकेट किया जाता है, इसको डुप्लीकेशन किया जा सकता है, इसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिजिक्स लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट देखते हो, ओके, जो ऑलरेडी रिटन है, एंड देन आप सेम एपरेटस लेकर वो एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको रिजल्ट ऑब्वियसली सेम मिलता है, यस और नो। तो यही बात होती है रेप्लिकेबिलिटी में कि वो चीज क्या होनी चाहिए? रिप्रोड्यूस होनी चाहिए। तब हम लोग बोलेंगे कि एक्सपेरिमेंट जो है वो करेक्टली किया हुआ है, करेक्टली डिजाइन किया गया है। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं एम्पिरिकल एविडेंस। ओके, तो ये जो 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं आप कैसे इजीली याद कर सकते हैं उसके लिए टेक्निक आपको लास्ट में बता दूंगी मैं। तो पहले आता है सेकेंड वाला जो है एम्पिरिकल एविडेंस। जब हम लोग एम्पिरिकल की बात करते हैं इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है समथिंग विच यू कैन सी, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज एम्पिरिकल। एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ। So science always believes on what? Proof. जो चीज हमें दिखती है हम उस पे ही बिलीव करते हैं, राइट। जो चीज हम लोग प्रूव कर सकते हैं दैट इज व्हाट इज साइंस इज अबाउट, राइट। सो ये होता है एम्पिरिकल एविडेंस, दैट इज प्रूफ। फिर आते हैं हम लोग थर्ड की तरफ, दैट इज प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है प्रेडिक्शन या प्रेडिक्ट करना। प्रेडिक्ट मतलब क्या कि आगे क्या हो सकता है वो साइंस हमेशा प्रेडिक्ट करता है। तो जब भी वो एक हाइपोथेसिस क्रिएट करता है हम हमेशा एक कंक्लूजन जो है वो प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इसका कंक्लूजन जो है वो ये आ सकता है, राइट। तो ये होता है प्रेडिक्शन। टू प्रेडिक्ट हम लोग एक प्रेडिक्शन डालते हैं कि हमारा जो कंक्लूजन है वो शायद ये आ सकता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज साइंटिफिक कैजुअलिटी। ओके, साइंटिफिक कैजुअलिटी जो है वो बता रहा है कि साइंस हमेशा कॉज एंड इफेक्ट पे काम करता है। तो अगर कोई चीज का कारण है तो उसका इफेक्ट डेफिनेटली हमें दिखेगा। तो ये होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप।
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि हाई म्यूजिक कैन कॉज व्हाट, इट कैन शो द इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि ये हो गया म्यूजिक और ये हो गया हमारा ब्लड प्रेशर, ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्लड प्रेशर होता है हमारा इफेक्ट, राइट, एंड म्यूजिक जो हमारा हो जाएगा कॉज। तो साइंस जो है हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे काम करता है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये दोनों चीज जो रहेगी, दिस वुड बी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स मीन्स एनीथिंग और एनी स्टिमुलस दैट वेरीज। वेरीज मतलब वो हमेशा चेंज होते जाएगा, ओके। तो ये दोनों हो जाते हैं हमारे वेरिएबल्स, ओके, वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। तो जो पहला वेरिएबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड सेकेंड वाला जो रहता है, जो इफेक्ट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉज एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज द इफेक्ट। सो इंडिपेंडेंट मतलब वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये होता है कॉज। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन होम, इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन आईवी। तो अभी के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना ही काफी है कि कॉज जो है वो आईवी है और इफेक्ट जो है वो डीवी है, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर हम लोग आते हैं सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन पे। सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन, सिस्टमैटिक मतलब कि आप एक सिस्टम से जाते हो, एंड एक्सप्लोरेशन मतलब आप सर्च कर रहे हो। तो आप सिस्टमैटिकली कोई भी चीज को सर्च करते हो, जो हम लोग हमेशा रिसर्च या एक्सपेरिमेंट में करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट लिखते हो, राइट, तो आप डायरेक्टली कंक्लूजन पे या डायरेक्टली प्रोसीजर पे तो नहीं जाते हो, राइट। आप क्या करते हो? आप हमेशा जो है हमेशा स्टेप्स में लिखते हो, जैसे कि एम हो गया, उसके बाद हाइपोथेसिस हो गया, उसके बाद एपैरेटिस हो गया, उसके बाद प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद कंक्लूजन, राइट। तो ये क्या है? एक स्टेप वाइज आप फॉलो कर रहे हो, राइट। तो ये होता है सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन, मतलब आप सिस्टमैटिक वे से कोई भी रिसर्च करते हो, आप हमेशा स्टेप्स जो है वो फॉलो करते हो। फिर जो लास्ट हमारा आता है वो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब होता है फैक्ट्स विच इज नॉट रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ प्रेजुडिस और बायसेस, ओके। सो ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या कि रिसर्चर जो है वो हमेशा फैक्ट्स पे बिलीव करेगा, जो भी उसको रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट पे बिलीव करेगा, वो अपने प्रेजुडिस, अपने बायसेस, वो रिजल्ट को चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रिसर्चर हो एंड आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर बायस है रिलेटेड टू एनी रिलीजन और रिलेटेड टू एनी जेंडर, एंड आप वो रिसर्च कंटिन्यू कर रहे हो, अभी आपने वो बायसेस होल्ड किए हैं, आपने एक बिलीफ होल्ड की है आपके दिमाग में, पर आपका जो रिसर्च है वो कुछ और बोल रहा है। तो जो रिसर्च है उसी पे आप बिलीव करते हो, वो ही फैक्ट को आप एक्सेप्ट करते हो, ओके। तो ये हो जाता है ऑब्जेक्टिविटी विच इज फ्री फ्रॉम एनी प्रेजुडिस एंड एनी बायसेस, ओके। अभी ये इतने सारे की फीचर्स हैं, आप इसको इजीली याद कैसे करोगे? तो इसके लिए एक मेमोरी टेक्निक है जिसको बोलते हैं नेमोनिक। ये जो नेमोनिक टेक्निक है, यू कैन यूटिलाइज इट फॉर एनी अदर सब्जेक्ट यू फील लाइक, ओके। तो यहाँ पे हम लोग नेमोनिक टेक्निक यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है वो हम लोग लेंगे एंड वी विल मेक वन नेमोनिक आउट ऑफ इट। तो यहाँ पे हमारा नेमोनिक बनता है रेप्यूटेड सीईओ, ओके, रेप्यूटेड सीईओ। इतना आप वर्ड याद कर लो। तो आर से आता है हमारा रेप्लिकेबिलिटी, ई से आता है एम्पिरिकल एविडेंस, पी से आता है प्रेडिक्टेबिलिटी, साइंटिफिक कैजुअलिटी के लिए सी, देन ई से आता है एक्सप्लोरेशन एंड ओ से आता है ऑब्जेक्टिविटी। तो रेप्यूटेड का हम लोग फुल
वर्ड यूज नहीं कर रहे यहाँ पे स्पेलिंग में, वी आर ओनली यूजिंग REP एंड CEO। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन द की फीचर्स, फटाक से वहां पे लिख दो REP रेप्यूटेड CEO एंड देन देखना इजीली आप ये चीज को याद कर सकते। तो यही तो अच्छी बात है साइकोलॉजी सब्जेक्ट की, कि यहाँ पे आप मेमोरी के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं और मेमोरी रिलेटेड टेक्निक्स भी आप आपके स्टडीज में यूज कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं खत्म करते हैं, दैट इज की फीचर्स ऑफ साइंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। ओके, तो सी यू अंटिल देन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, आई वुड अप्रिशिएट इट। थैंक यू।